हेलो दोस्तों, रिसर्च विथ मोहित में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पुलिस में लगभग 62,000 पोस्ट आई है। ठीक है, तो इसका सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको कोई भी एग्जाम निकालना है तो उसका सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस सिलेबस को पहले अच्छे से समझो। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा, इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 300 नंबर के रहेंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। ये इसका मतलब कि 0.5 आपका नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। 150 क्वेश्चन 300 नंबर। ठीक, अब सबसे पहले मैं ऊपर से बात करता हूँ कि जैसे जीएस की यदि मैं बात करूँ, इसमें जीएस की बात करूँ तो लगभग 38 से 37 क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ की बात करूँ तो 37 से 38 क्वेश्चन, और रीजनिंग की बात करूँ तो 37 से 38, और हिंदी की बात करूँ तो 37 से 38 इसी में लगभग रहता है। ठीक है, यानी कि टोटल आपका लगभग मिला के टोटल 150 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अब मैं इसके सिलेबस पे बात करता हूँ। देखिए, जो इसका सिलेबस है, सबसे पहले समान ज्ञान के अंदर जितनी बातें वो सब मैं करूँगा पहले आपसे। ठीक है, तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपसे समान विज्ञान पूछेगा, भारत का इतिहास पूछेगा, पॉलिटी पूछेगा, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक, शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उनके पड़ोसी देशों के बारे में, और संगठन जो है राष्ट्रीय तथा महत्वपूर्ण सामाजिक विषय। ठीक है, विमुद्रीकरण, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान, खोज, पुस्तकें एवं लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। मतलब ये पूरा आपसे इसमें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका PDF आप सरकारी रिजल्ट से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि मैं हिंदी की बात करूँ, हिंदी में क्या क्या पूछेगा आपसे। हिंदी में आपसे पूछेगा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी का व्याकरण, हिंदी वर्णमाला, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, वाक्यों के लिए स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नात्मक शब्द, अशुद्ध वाक्यों की रचना, लिंग वचन कारक। ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि ये पूछे जाएगा, रचनाएं। ये आप सिलेबस में देख लीजिएगा। यदि मैथ की बात करूँ तो मैथ में देखिए, इसमें लगभग आपसे कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग भी आ जाएंगे। लगभग मान के चलिए कि 10 से 12 क्वेश्चन रीजनिंग इसमें पूछे जाएंगे। बाकी मैथ रीजनिंग तो अलग से पूछा ही जाएगा, 10 से 12 क्वेश्चन उसमें रीजनिंग भी आ जाएंगे। और मैथ में जैसे नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, क्वोशन, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, मैंसुरेशन, मान के चलिए कि 80 से 90% आपका अर्थमेटिक रहेगा। एडवांस लगभग 20% या 15% मान के चलिए। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं IQ लेवल यानी रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपका पूछेगा टुवार्ड द फॉलोइंग, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित वाला, लॉ एंड ऑर्डर, ये 5 से 6 क्वेश्चन पीछे पूछता है। रूल्स ऑफ लॉ, विधि का शासन थोड़ा सा पूछेगा आपसे, एबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी। ठीक है, पुलिस सिस्टम ये पूछेगा इसमें से। ठीक है, और इसमें IQ टेस्ट पूछेगा जो कि कोडिंग डिकोडिंग है। ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पोर्शन। इसको आप रीजनिंग में, ये मेंटल एप्टीट्यूड है, ये पुलिस में जो भी कानून है इसके बारे में पूछेगा। ठीक है, जैसे रीजनिंग की बात की तो इसमें एनालॉजी पूछेगा, सिमिलरिटीज पूछेगा, डिफरेंसेस पूछेगा, स्पेस विजुलाइजेशन पूछेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, ये जितनी है रीजनिंग की चीज़ें हैं। और ऊपर ये पुलिस की जो भी कानून चीज़ें हैं वो पूछेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका जो सिलेबस है। तो सिलेबस आपको अच्छे से पढ़ना। दूसरा वीडियो हम बनाएंगे कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा आपको फॉर्म भरने में। ठीक है, तो मिलते